हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर स्वागत है। कि इच्छाओं की सड़क बहुत दूर तक जाती है। अच्छा यही होगा कि अपनी जरूरत की गली की ओर मुड़ जाए। अपना दोस्त जी के चैनल पर हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद अपने चल रहा था। आज छायावाद के अंदर छायावाद के कवियों को पढ़ेंगे अपन, जिसमें सबसे पहले महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की समग्र विवेचना इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी कक्षा है। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी फरुखाबाद यूपी में हुआ था। निधन 1987 ईस्वी में। तो 1907 से 1987 महादेवी वर्मा का जीवन काल रहा है। महादेवी वर्मा के पिता का नाम गोविंद प्रसाद एवं माता हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा के उपनाम छायावाद की शक्ति या छायावाद की दुर्गा डॉक्टर करसनदेव झारी ने छायावाद की शक्ति कहा था। वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा को कहते हैं। रहस्यवादी कवयित्री या आधुनिक युग की मीरा या हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि, ये महादेवी वर्मा के उपनाम है। महादेवी वर्मा की प्रथम कविता दिया 1918 ईस्वी है और प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930 ईस्वी है। प्रथम काव्य संग्रह निहार, प्रथम कविता दिया। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। तो महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह, महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनता है। इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है निहार 1930, जिसमें 47 कविताएं हैं। तो निहार 1930, रश्मि 1932 35 कविताएं, नीरजा 1935 58 गीत है इसमें, सांध्य गीत 1936 45 गीत है इसमें, और यामा 1940। ये यामा, निहार, रश्मि, नीरजा व सांध्य गीत चारों में से चुनी हुई 185 कविताओं का संकलन है। यामा 1940 की रचना है, जिस पर 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो प्रथम 4 रचनाएं याद रखनी है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। निहार निशा, निहार निशा, निहार से निहार, रस से रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इन चारों का संकलन यामा के अंदर हुआ है। 1940 यामा, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद दीपशिखा 1942 51 गीतों का संग्रह। सप्तपर्णा 1960 वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद किया था। हिमालय 1963 राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का संकलन। संधिनी 1965, आयाम 1984 ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली की कविताओं का संकलन। तो ये 10 काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा के। निहार 1930, रश्मि 32, नीरजा 35, सांध्य गीत 36, यामा 40। उसके बाद दीपशिखा 42, फिर सप्तपर्णा, हिमालय, संधिनी और आयाम, ये महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन सेतु प्रकाशन झांसी द्वारा महादेवी साहित्य नाम से 5 भागों में हुआ था। तो महादेवी वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन महादेवी साहित्य नाम से 5 भागों में सेतु प्रकाशन झांसी के द्वारा किया गया। उनकी श्रेष्ठ कविताओं का प्रकाशन 1990 में अग्निशिखा के नाम से प्रकाशित हुआ। तो अग्निशिखा भी उनकी कविताओं का प्रकाशन हुआ है। काव्य रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य, निहार में रहस्यवाद एवं वेदना से संबंधित कविताएं हैं। रश्मि में भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन की प्रधानता है। इसमें बाह्य जीवन जगत, माया आदि दार्शनिक विषयों से संबंधित कविताएं हैं। दीपशिखा में बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। अधिकांश कविता इसमें दीपक से संबंधित है।
दीपशिखा 1942 का काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का, जो बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है। दीपक या आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा के विरह में जलता है। महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र, इन सब गतिविधियों को अपन अलग से संस्मरण टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में अपन महादेवी वर्मा की समग्र विवेचना पढ़ रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में संपूर्ण महादेवी वर्मा आपको याद हो जाए। संस्मरण और रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, स्मृति के चित्र 1973। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति के चित्र, ये संस्मरण और रेखा चित्र है। चली रेखा पथ के परिवार में, ट्रिक हो जाएगी, चली रेखा पथ के परिवार में स्मृति के साथ, तो ये स्मृति लास्ट में है। चली से अतीत के चलचित्र, रेखा से स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और स्मृति के चित्र। अतीत के चलचित्र, इसमें 11 संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं, जिसमें प्रसिद्ध है रामा, गीसा, बाल विधवा, वैश्य की सती पुत्री, बिंदा, अलोपी, सबिया, बिट्टो, बदलू, विधवा माता और लक्ष्मा, ये अतीत के चलचित्र। महादेव वर्मा का अगला संस्मरणात्मक रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं। इस वीडियो पर महादेव वर्मा की समस्त रचनाओं को बहुत ही विस्तार से और गहनता से पढ़ रहे हैं। आप मुख्य मुख्य नाम भी याद रख सकते हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, कॉलेज प्रोफेसर जैसी भर्ती परीक्षाओं में इसकी समग्र विवेचना के बारे में जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। तो स्मृति की रेखाएं 1943 की रचना, इसमें 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। इसमें ठकुरी बाबा, चीनी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता, भक्तिन, 2 कुली, निर्धन गृहवधू मुन्नू की माई, बिब्या धोबिन और मूक ममतामयी माँ, ये 7 रेखा चित्र हैं। पद के साथी 1956, जिसमें 11 संस्मरण है, अपने समकालीन साहित्यकारों को इसमें स्थान दिया था। तो पद के साथी दद्दा, निराला भाई, स्मरण प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, प्रणाम रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित, पुण्य स्मरण सियाराम शरण गुप्त, राजेंद्र बाबू, जवाहर बाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, संत राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन से संबंधित। तो ये पद के साथी के अंदर 11 अपने समकालीन साहित्यकार थे, जिसमें दद्दा, निराला बाई, प्रेमचंद, पंत, रविंद्रनाथ टैगोर से प्रणाम नाम से है। सुभद्रा कुमारी चौहान को भी स्थान दिया गया था। मेरा परिवार, इसमें 7 संस्मरण है पशु पक्षियों से संबंधित। तो ध्यान रखना है, पद के साथी में तो अपने समकालीन साहित्यकार है और मेरा परिवार में पशु पक्षी है, जिसमें नीलकंठ, दुर्मुख, निक्की, रोजी और रानी, गोरा, नीलू, सोना और गिल्लू, ये 7 संस्मरण। महादेव वर्मा के निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़िया 1942, सनदा 1956, साहित्यकार की आस्था 1964, संक्लिप्ता 1968, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 और संभाषण 1975, ये निबंध संग्रह है। श्रृंखला की कड़िया, शरणदा, साहित्यकार की आस्था, संक्लिप्ता, भारतीय संस्कृति के स्वर, संभाषण। संपादित पत्रिकाएं, जिसमें चांद है, महिला है, साहित्यकार और विश्ववाणी, 4 पत्रिकाएं हैं। चांद, महिला, साहित्यकार, पत्रिका का नाम है महिला, साहित्यकार और विश्ववाणी। विश्ववाणी के अलग अलग अंक थे, उसमें से युद्ध अंक का संपादन महादेवी वर्मा ने किया था। महादेवी वर्मा से संबंधित अन्य गतिविधियां, 1932 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। 1944 में साहित्यकार संसद की स्थापना, तो साहित्यकार संसद और साहित्यकार एक पत्रिका का संपादन भी किया था महादेवी वर्मा ने। 1952 में यूपी विधान परिषद की सदस्य, 1954 में साहित्य अकादमी दिल्ली की स्थापना में सहयोग, 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति,
और 1964 में रंगवाणी की स्थापना की थी। महादेव वर्मा को पुरस्कार नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था, स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक मिला, और यामा इनका काव्य संग्रह है उसके लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेव वर्मा से संबंधित आलोचकों के कथन, कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि, निराला ने कहा था। हरिओद ने कहा, उनके हृदय तंत्री के अपूर्व झंकार में भारत माता के कंठ की वर्तमान ध्वनि भी श्रुत होनी चाहिए। हरिओद का कथन। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, छायावादी कवियों में केवल महादेवी ही ऐसी है जिनका रहस्यवाद खुल नहीं पाया है, वे पूर्णतया रहस्यवाद के अंदर ही रही है। रामचंद्र शुक्ल, तो रहस्यवाद खुल नहीं पाया, वे रहस्यवाद के अंदर ही रही है। रामचंद्र शुक्ल का कथन। महादेव वर्मा के बारे में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, नीरजा संग्रह में महादेव ने प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं की भव्य झांकियां एवं विरह वेदना के चित्र प्रस्तुत किए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सांध्य गीत में कवियत्री सुख और दुख, विरह और मिलन के समन्वय के लिए प्रयत्नशील है। नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा, सांध्य गीत में कवियत्री सुख और दुख, विरह और मिलन के समन्वय के लिए प्रयत्नशील है नंद दुलारे वाजपेयी। महादेव वर्मा की महत्वपूर्ण पंक्तियां, मैं नीर भरी दुख की बदली, जो तुम आ जाते एक बार, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, प्रिय शांध्य गगन मेरा जीवन हो, कैसे कहती हो अली सपना है, पंत रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। पंक्तियां है, पंत रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, महादेव वर्मा की है। बीन भी हूं तुम्हारी रागिनी भी हूं, महादेवी वर्मा। रूप सी तेरा धन केस पास, पर न अंतिम छंद व्यथा का मैं अब तक गा सकी हूं, महादेव वर्मा की पंक्तियां। जाग तुझको दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना है, महादेव वर्मा। मैं अनंत पथ में लिखती, महादेवी वर्मा। तो ये थी महादेव वर्मा की महत्वपूर्ण पंक्तियां। इस प्रकार आज अपन ने महादेव वर्मा को पढ़ा है। छायावाद के अन्य कवियों को अपन अगले वीडियो में क्रमशः पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपूर्ण हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट है, वहां से आप पुराने सभी वीडियो देख सकते हैं। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।